देश चलता नहीं मचलता है और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। दिल्ली के केशव नगर का नाम पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहा है। कभी गढ़ी खुसरो के अवैध निर्माण को लेकर तो कभी बड़े बड़े रसूखदारों की प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन हालात आज भी चिंताजनक है। एक समय जो इलाका विकास के उम्मीद से भरा हुआ था, अब अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का प्रतीक बन चुका है। विडंबना देखिए, जिस क्षेत्र से निगम पार्षद खुद आते हैं, वही इलाका आज निगम की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। गलियों में अवैध डेयरियां खुलेआम चल रहा है, जिससे निकलने वाला गोबर और गंदा पानी से नालियां जाम है। उसमें घास और काई उग गए हैं, जिससे मच्छर और बीमारी का अड्डा बन गया है। बनते मकानों से की जा रही उगाही पर भी लोगों में नाराजगी है। खुलेआम रिश्वतखोरी का आलम है। काम तभी होता है जब ऊपर हिस्सा पहुंच जाए। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली व्यवस्था का हिस्सा बन जाए तो जनता कहां जाए। रात में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, गलियों में अंधेरा और डर का छाया रहता है। चोरी और नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। केशव नगर के लोग पूछ रहे हैं, क्या यही विकास है, जहां सफाई नहीं, रोशनी नहीं, कानून का डर नहीं और जनता की सुनवाई नहीं। अब वक्त है जिम्मेवार जनप्रतिनिधि और निगम कर्मचारी जवाब दे। आखिर क्यों एक पूरी कॉलोनी को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के हवाले छोड़ दिया गया? क्यों जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? केशव नगर की सच्चाई है, यहाँ समस्या है, समाधान नहीं। और जब जनता जागेगी तो जवाब मांगना भी शुरू करेगी। फिलहाल RWA के लोग क्या कहते हैं, आइए सुनिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये केशव नगर में क्या जिम्मेवारी मिली हुई है समाज की तरफ से? समाज की तरफ से है कि मैं चंद्र सिंह कटारिया RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिम्मेवारी ये मिली है कॉलोनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम जनप्रतिनिधियों को लिख के देते हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही, अव्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन वो कोई सुनाई नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ ज्यादातर क्या समस्या आता है? हमारे यहाँ मेन समस्या सफाई की है, स्ट्रीट लाइट की है, गंदगी की है, नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं, सफाई होती नहीं है, मच्छर है, बदबू है, कोई सुनवाई नहीं है। कूड़े की गाड़ी हफ्ते में लगभग 2 दिन आती है और वो मेन रोड से, मेन गलियों में से निकल के चली जाती है। छोटी गली में नहीं जाती? छोटी गलियों में गाड़ी जाती नहीं है। क्यों? कारण ये है कि अब ये कहते हैं हमारी गाड़ी आगे से बैक नहीं होगी, जगह नहीं है निकलने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, मेन रोड पे आने पाते, कूड़ा बचा कुचा खाली प्लॉट में डाल देते हैं, जैसे नाली बंद हो जाती है। तो हम बताते हैं यहाँ मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, सफाई करें। सब दवाई छिड़कने तो आएंगे, लेकिन आते ही वो जो कंप्लेंट करेगा उसी का चालान काट देते हैं। जैसे पीछे मैंने शिकायत दी, यहाँ सफाई नहीं हो रही, नाली में लोग आते ही घर पे गए, मिस्त्री का नाम पूछा, पति का नाम पूछा, चालान दे गए, लो जी कोर्ट में आ जाए। खुलेआम तो यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है, खुलेआम बिक रहा है। आवारा लड़के इधर उधर खड़े होते हैं, मौका देखते ही जो घर बंद पड़ रहा है उसी को टारगेट करते हैं। पीछे यहाँ पड़ोस में एक मकान बन रहा है, उसमें पानी की फिटिंग की, उसकी कंसील वगैरह पाइप तोड़ के निकाल के ले गए। उससे पहले भी कई चोरियां हुई हैं। पीछे यहाँ लीला हार्डवेयर के पास एक मकान बना 4-5 मंजिल का, उसकी सारी वायरिंग निकाली। बाद में चोरों को पकड़ा भी था, बस 2-2.5 को उन्होंने सामान भेजा, बाकी टुकड़ों में मिले, उनसे क्या होता है। पुलिस में शिकायत की, कुछ नहीं हुआ कि नशेड़ी मर जाएंगे। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए RWA की तरफ से क्या चौकीदार रखा गया है? हाँ, करीब 3-4 महीने से ये एक चौकीदार को रखा हुआ है। वो घर घर जाके अपना रात को अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहा है। रात के टाइम में उसको चोर उचक्के भी मिलते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से RWA ने मना किया हुआ है कि अपनी सुरक्षा पहले, बहस करने की जरूरत नहीं है। पड़ोसियों को बचाओ, पुलिस को फोन करो। पीछे एक इंसिडेंट हुआ, चोरी वोरी हुई, उनके पीछे भागा भी था, पुलिस को फोन किया, पुलिस भी नहीं आई। यहाँ पुलिस पेट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं है, पीछे 5-6 साल से कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। पहले हम लिख के देते थे, पुलिस गश्त करती थी, रात को 1-2 बार आती थी, और यहाँ शिवानंद शर्मा जी प्रधान है, उनसे साइन करा के ले जाती थी, और प्रॉपर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। इक्की दुक्की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती थी तो उसको लगभग इग्नोर कर देते, कह रहे कोई बात। क्या चीज की कमी है जो होना चाहिए, आपको लगता है कि होना चाहिए, है नहीं? हमारे हिसाब से तो जैसे अभी डार्क प्लेस है, वहाँ कई बैड एलिमेंट खड़े होते हैं,
महिलाएं आती जाती हैं, बदतमीजी करते हैं। वहाँ के लाइट की व्यवस्था नहीं है। पीछे भी 1-2 बार मीटिंग में SDM साहब के वहाँ पर भी लिख के दिया है कि यहाँ पे लाइट लगवाई जाए। पार्षद की जानकारी में लाए गए हैं, कह रहे हैं हमें सरकार लाइटें नहीं दे रही है, हम अपने फंड से खरीदते हैं तो आएंगे तो दे देंगे। लेकिन अभी ऐसी कई जगह हैं वहाँ पर लाइट नहीं, अंधेरा रहता। इसके अलावा मेन समस्या सफाई की है। यहाँ अभी आपने देखा होगा मेन रोड पे नाली ओवरफ्लो बंद पड़ी है। कई जगह अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, उनका गोबर नाली में बहा दिया जाता है, वो जमा हुआ है, बाकी पूरी गली में बैग मारता है। सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ लगभग 3-4 जगह सांसी रहते हैं, वहाँ खुलेआम शराब बिकती है और रात के टाइम में 2 बजे तक टेबल सजती है, लोग आते हैं, पैसे देते हैं, पी के चले जाते हैं, जबकि वो गैर कानूनी है। पीछे भी कंप्लेंट की जाती है, पुलिस आती है, कुछ नहीं करते। कंप्लेंट करो तो पुलिस सूचना दे जाती है कि यहाँ से अपना सामान इधर उधर कर लो, छापा पड़ने वाला। जनप्रतिनिधियों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जनता ने आपको चुना है, कम से कम जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए। सफाई है, सुरक्षा व्यवस्था है, लाइट है, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई भी ऐसी समस्या जो लिखित में दिया हो? अभी हाल ही में लिख के दिया था कि यहाँ पे सफाई नहीं है, इसको सफाई करवा दीजिए। सुंदरलाल शर्मा है जो इनके SI MCD वालों के, वो पहले तो फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठाते इग्नोर कर देते हैं। स्टाफ की कमी है, शिकायत करते हो आप स्टाफ के लिए लिखो, MCD हम स्टाफ दे। आपके कॉलोनी में कितने स्टाफ आते हैं सफाई करने? लगभग वो 2 बंदे, वो कहते हैं हम 2 आदमी, हम इतने बड़े एरिया हम कैसे करें। और उन गिनने के लिए उनके 2 स्टाफ वाले हैं और 4 उनके ऊपर अफसर आते हैं। वो एक जगह खड़े होते हैं, थोड़ा सा कूड़ा निकाला, फोटो खिंचाया, चले गए, हो गई सफाई। आपके कहने के अनुसार 2 सफाई वाले आते हैं, उनके साथ 4 अफसर आते हैं, 4 अफसर आते हैं, जो खड़े रहते हैं। वो खड़े होके देख के फोटो खींच लिया,